और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है आज जुमेरात है, जुम्मे की रात है और हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम जुमेरात वाले दिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ शुरू करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और ये इल्तिजा करिए, दिल में ये उम्मीद लगा के रखिए कि अल्लाह ताला जो कोई भी पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा शो देख रहा है, इसमें जो कोई भी ज़रूर यकीनन होगा कोई नेक बंदा, ऐसा प्यारा अल्लाह का पसंदीदा बंदा जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार कर देंगे इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, आपका वादा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं माफ़ करूँगा। तो अल्लाह ताला हम सब अपने हाथ उठा के आपसे माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं आप पे अल्लाह ताला कि आप हमको ज़रूर माफ़ फरमाएंगे और हमें उस वक्त तक मौत ना देना अल्लाह ताला जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाइए, हम सब से राज़ी हो जाइए। हमें हर नाकानी घड़ी नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, जितने बीमार हैं उन सब के लिए मैं शिफाए कामला अजला मांगती हूँ। आप सबको सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिनको जो जो परेशानी है या रहमान राहिमीन आप उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए। और जिनके माँ बाप हयात हैं, या अल्लाह उनको बड़ी ज़िंदगी दिए, बच्चों के सर पे उनका साया सलामत रखना और बच्चों को नेक हिदायत और नेक तौफीक दीजिए कि वो अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालें, उनके साथ बैठें, उनको वक्त दें। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। या रहमान राहिमीन, मुझ समेत अल्लाह आप सब के लिए नेक रिश्ते दे दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़ाइए, अच्छे लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या रहमान राहिमीन, हमारे आँखों के नूर को हमेशा हमेशा सलामत रखना। या अल्लाह, हमारी हर अज्जा को चलते फिरते हाथ हमें रखना। या अल्लाह, बिस्तर पे डाल के भी मौत ना देना। या अल्लाह, आखिरी दम तक हमारे होश हवास में हम रहें और आपकी इबादत में मशगूल रहें। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, हर आँख को अपना घर, अब प्यारे नबी के रोज़े की ज़ियारत करना नसीब फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं रहता, आप सबके दिलों का हाल जानते हैं। या अल्लाह, सबकी नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशातों को पूरा कर दीजिए अगर वो सब हमारे हक़ में बेहतर है, और सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मेरे रब, आमीन या रहमान राहिमीन। जी जनाब, आज क्या बन रहा है हमारे शो पे? बहुत सिंपल घरेलू खाना जिसमें हम बनाएंगे चिकन एंड पोटैटो डोनट्स। घर में अचानक से कोई आ जाए, आलू सबके घर में होता है, उबली हुई चिकन एक सीना उबाल के श्रेशा करके फ्रीज़र में रख दीजिए, फटाफट कोई बैठा हुआ होगा और आप मिनटों में बना लेंगे। जब तक बंदा बैठता है आलू उबल जाते हैं। तो ये बनेगा लखनवी दाल बनेगी और मटन गलावटी। बहुत ही मज़े की तीनों चीज़ें, आसान चीज़ें हैं, कम खर्चे वाली चीज़ें हैं। मैंने एक काम किया हुआ है, मटन गलावटी पे पपीता, कच्चा पपीता घर से लगा के मैं लेके आई हूँ। फिर भी मैं उसको प्रेशर कुकर में करूँगी बिकॉज इतना टाइम नहीं होगा। आप बेशक पपीता लगा के 2 घंटे छोड़ दीजिए, आप भी लाजमी, ताकि उसकी गलावट आपको महसूस होनी चाहिए जब आप खाएंगे रोटी के साथ।
और फिर इसको आप बेशक पतीली में पका लीजिएगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो मैं जा रही हूँ अपनी शुरू करने वो है मटन गलावटी, और बकरे का गोश्त आधा किलो मैंने लिया है, और इस पे मैंने कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच लगा दिया है, ठीक है। ये रखा हुआ है मेरे पास। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कुछ भी नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा, गोश्त से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पपीता लगा हुआ है। आज का सवाल वेरी इंटरेस्टिंग। कल मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, somebody messaged me either on Facebook और somebody, बहरहाल कि आपके डायरेक्टर साहब पता चल रहा है चेंज हो गए। तो मैंने कहा किस तरह, तो कहने लगे इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे सवाल आप लोग कर रहे हैं आजकल। तो वाकई वो सवाल उन्हीं के बताए हुए मुझे होते हैं। तो आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, सबको पता है, और ज़रा सा गौर लगाइए, आपको सबको पता हो जाएगा, ठीक है। सर्दियाँ हैं, हर कोई ड्राई फ्रूट खाता है, ठीक है। कौन सा ड्राई फ्रूट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, जिस प्राइस वाइज बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है, और वो मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट है, लेकिन इतना महंगा है, चख सकता है बंदा पेट भर के, खाने के लिए तो ज़रा मसला है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही इजी सवाल है। तो जल्दी जल्दी अपने दिमाग पे ज़ोर दीजिए और कॉल करके बता सकते हैं, या फिर अपने सेल फोन उठाइए, उस पर जाके टाइप करिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, मैरिनेट करना है आपको मटन को कच्चा पपीता, नमक और लेमन जूस से। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था सिवाय पपीते के। लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून। उसके बाद नमक, वन टीस्पून, ठीक है। ये 3 चीज़ डाल के आप 2 घंटा छोड़ दो। अब इस गोश्त को हम अपने प्रेशर कुकर में डालेंगे, और इसमें साथ ही पानी चला जाएगा, 1.5 से 2 कप, 1.5 कप है। चूँकि प्रेशर कुकर में कर रही हूँ तो 1.5 कप है, पतीली में करेंगे तो 2 से 2.5 कप लगेगा, ठीक है। ये जा रहा है इसमें, कोई भुनना शुनना कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको आप कवर कर दीजिए। पपीता लगा हुआ है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा मेरे ख़्याल से 15 से 20 मिनट में, ठीक है। इसको मैंने अपना वेट लगा दिया है और इसको मैंने छोड़ दिया है। ब्रेक आ चुकी है, हम छोटी सी ब्रेक लेके आप तक वापस दोबारा आएंगे, और आके फिर इसका मसाला भुनना शुरू करूँगी अलग तेल डाल के। 4 स्लाइस टमाटर है मेरे पास, 4-5, और ये हरी मिर्चें जूलियन लंबाई में कटी हुई है, इसके साथ हम भूनेंगे मसाला, ठीक है। कहीं नहीं जाना है आपको, देखते रहिए मसाला टीवी। विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमने मटन गलावटी को चढ़ाया हुआ है प्रेशर कुकर में, बिकॉज टाइम का फैक्टर होता है, वरना आप नहीं करें, आप प्रेशर। अच्छा, एक बात आपको और बताऊँ, प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बनाते हैं ना, वो इतना टेस्टी नहीं होता। आप आजमाइए इस बात को, ख़ासकर जब आप गोश्त को गलाने डालते हैं, बीफ हो या मटन हो, वो बात नहीं आती, बिकॉज आप उसको एक ज़बरदस्ती के तौर पे आप उसको जल्दी कर रहे हो। आप आराम से तसल्ली से पैन में पकाएं, अपनी पतीलियों में सुकून से टाइम देके, वो बात ही और होती है। आराम से भुनाई करें, अपना जो देसी खाना होता है ना, उसकी बात ही और है। आराम से पकना, अच्छी तरह भूनना,
जल्दबाजी में वो बात नहीं आती, ठीक है। लेकिन अब चूँकि गलाना होता है, सही तरह से पेश करना है आपको, तो आप मजबूरी है, आई हैव टू यूज़ इट, ठीक है। आधा किलो बकरे का गोश्त, जिस पे मैंने लगाया है 1 खाने का चम्मच हीप्ड कच्चा पपीता, नमक 1 चाय का चम्मच हीप्ड और 2 टेबलस्पून लेमन जूस लगा के आप 2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर आपने उसको पतीली में डालना है, उसमें 2 से ढाई कप पानी डालिएगा। मैंने प्रेशर कुकर में किया है, मैंने 1.5 कप डाला है। उसमें 2.5 कप पानी डाल के आप उसको पकने के लिए छोड़ दो। जब वो गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ आज की सेकंड रेसिपी पे, पोटैटो एंड चिकन डोनट्स। ओके, और आज का सवाल एक दफ़ा दोहरा रही हूँ, सब में महंगा ड्राई फ्रूट कौन सा है? बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा, कौन सा है ये आपको बताना है। कॉलर भी है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं पिंडी से अंजुम बोल रही हूँ। कहाँ पहली से? दफ़ा आपको कहाँ से रावलपिंडी से। जी जी, बोलिए अंजुम। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, बहुत पसंद है। आप मेरी वालदा से बहुत मिलती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मुझे कहना था, काजू और चिलगोज़े बहुत महंगे हैं आजकल। ठीक है, नोट कर लिया आपका जवाब। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और आमीन, इज्जत दे। आमीन, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर, आप भी मुझे और मेरी टीम को आपका दो। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपकी थैंक यू, चीज़ें भी ट्राई करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। अच्छा जी, चिकन एंड पोटैटो डोनट्स। आपको लेना है 1 मुर्गी का सीना, जिसका वज़न 200-250 ग्राम हो, एक अच्छा खासा बड़ा ही होता है। उस सीने को लेके, आप गौर से सुन लीजिए, उस सीने को लेके मैंने उसमें 1 कप पानी डाला था, आधा चाय का चम्मच मैंने डाला था उसमें नमक, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन, ठीक है, और 1 हरी मिर्चें अगर आप चाहो तो डालो, मैंने डाली थी, हरा मसाला जिसे कहते हैं, अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्चें पीस के वो डाल के आपने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको आपने श्रेड कर लिया। 1 मुर्गी का सीना, उसको आपने अच्छी तरह वॉश करके पतीली में डाल दीजिए। 1 हरी मिर्चों को पीस लीजिए बारीक, साथ में आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और 1 कप पानी डाल के इसको बॉईल किया इतनी देर के पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। फिर इस चिकन को आप श्रेड कर लो, रेशा कर लो। अब इसमें आपको डालना है आधा किलो आलू। प्लीज़ आलू को हमेशा छिलका उतार के बॉईल किया करें। ये हो गया। चेडर चीज़ 1 कप, ग्रेटेड ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, salt 1 teaspoon, राइस फ्लावर, चावल का आटा। अच्छा, गौर से सुनिए, नहीं है आपके पास चावल का आटा, मत परेशान होइए, कॉर्नफ्लावर डाल। मेरा चावल का ही आटा है, चावल का आटा है, लेकिन अगर नहीं हो, बाहर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत कौन करेगा, चावल भिगोएं, उसको सुखाएं, फिर पीसें, फिर छानें, पाउडर फॉर्म में, जस्ट फॉरगेट इट, ऐड कॉर्नफ्लावर। बट कॉर्नफ्लावर आधा कप नहीं जाएगा, 4 टेबलस्पून हीट डाल दीजिएगा। राइस फ्लावर, अच्छा ये ब्रेड क्रम्स हैं पैंको के, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको डालना है कुटी हुई लाल मिर्चें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप लाहौर से अहमद बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या कहेंगे?
आज मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। बड़े जी। अरसे से फोन मिला रहा था, आज मिला मेरा। जी जी बोलें। हाँ, चिलगोजा। ठीक है जी, नोट कर लिया। चलिए जी, थैंक बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, चॉप्ड अनियन 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज चॉप्ड 2 से 3, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पिसी हुई डाल दीजिएगा थोड़ी सी, और फिर ये चॉप ना डालें, उनके मुंह में आ जाएगी, एंड चिल्ड्रन लव दिस। अच्छा, उसके बाद में आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस माफ़ कीजिए। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। बहुत अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम अंडे, ओह सॉरी, यस, 1 मिनट। अच्छा बेटा 1 मिनट। अच्छा ये देखें 2 अंडे, लेकिन सफ़ेदी में हम इसको डिप करेंगे और जर्दी इसमें जाएगी। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और डोनट्स का शेप देंगे, कैसा देंगे वो मैं आके आपको बताती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं पोटैटो एंड चिकन डोनट्स। डोनट कटर भी चाहिए आपको। डोनट कटर। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। अब इसको हम अंडे की 2 सफ़ेदी, जर्दी इसके अंदर चली गई थी, अंडे की 2 सफ़ेदी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप जो आपका चॉपिंग बोर्ड है ना, उसको ग्रीस कर लो। अच्छा, मैं इसको अब बंद कर रही हूँ, बिकॉज इसको हो गया है टाइम, ऐसा ना हो कि गोश्त हलवा हो जाए। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, पैक्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पेन।
बहुत पतला नहीं करिएगा। वो जब ब्रेड क्रम्स में जाएगा बिल्कुल नीट हो जाएगा। अच्छा, फिर वही बात बोल रही हूँ, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालिएगा मिर्चें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? जी आपा जानी मैं ठीक हूँ। मैं आपकी रेसिपीज बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, मामा भी ट्राई करती हैं। हाउ ओल्ड आर यू? जी कितने साल के हो आप? मैं 11 साल का हूँ आपा जानी। और आप ट्राई आई एम 11 ईयर ओल्ड। और आप रेसिपी ट्राई करते हो? जी मामा भी करती हैं। मामा फिर तो खाते हैं सब करती लोग। हूँ, करती हैं, लेकिन आपने क्या क्या बनाया है? आपने क्या ट्राई किया है? मैं ज़्यादातर शेफ फरशद की चीज़ें ट्राई करते हैं। मार्बल बिस्किट हमने बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। वाओ, ग्रेट पूरी बेटा, फैमिली ने ट्राई करे थे मार्बल बिस्किट, वेरी एग गुड, बिस्किट। एक्सीलेंट, कीप इट अप। अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए। जी सवाल का जवाब। क्या सवाल है? आज का सवाल ये है, सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट पसंद है आपको? जी कौन सा ड्राई फ्रूट आपका फेवरेट है? ज़्यादातर आमन एंड चिलगोज़े। क्या बात है। और बताइए, सब में महंगा ड्राई फ्रूट कौन सा है? चिलगोज़े शायद। अच्छा ठीक है बेटा, नोट कर लिया, ठीक है। आप प्लीज मुझे कुरान शादी में लीजिएगा, मुझे गिफ्ट चाहिए। अगर आप नहीं भी बोलते तो आपका नाम ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसका एक आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इतनी हजामत करने से बेहतर है, ये देखें, गोल बॉल बनाया, हाथ पे आपने उसको यूं कर लिया, छोटी उंगली से होल बना दें। Isn't it easier? Yes, first class. अच्छा, मैं इससे पहले कि वापस ब्रेक आ जाए, मैं आपको थोड़े से करके दिखाती हूँ ब्रेड क्रम्स में और अंडे की सफेदी में। कटर है नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, आपने एक उठाया डोनट, अंडे की सफ़ेदी में डिप किया, जर्दी कहाँ है इसकी, अंदर गई है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, बड़ा प्याला दे रही हूँ, उसमें गिरेगा। बेहतरीन, ठीक है। यहाँ रखते जा रहे हैं, तेल गरम हो जाएगा, तेल में डालेंगे। कितनी देर के लिए? हार्डली 3 to 4 मिनट्स। लाइट गोल्डन हो जाए, निकाल दीजिए। इसको आप 2-3 दिन फ्रिज में रख दो, या अंडा और ब्रेड क्रम्स में लगाने से पहले आप इसको फ्रीज़ कर लो, फिर निकाल के अंडा और उसमें लगाओ ब्रेड क्रम्स में, ठीक है। ये देखिए, हाथ का बना हुआ है, नीट है, ठीक है जी। ब्रेक भी आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक पे। मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, फ्राई करेंगे और फिर आ जाएंगे अपनी इसी रेसिपी पे।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमारे बहुत बनेंगे। अच्छा, मैंने अभी पूरे नहीं फ्राई किए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, हस्बैंड को फ्राई करके दे दें, दो रमज़ान की इफ्तार टेबल के लिए। अच्छा, एक आपको छोटा सा चेंज दे रही हूँ। Instead of boiling the chicken and adding it to the donuts, you can take hunter beef. जो रेडीमेड आपको हंटर बीफ मिलता है, वो एक पाव लेके श्रेड करके डाल दें। मैंने हंटर बीफ से घर पे बनाया है, बहुत ही ऑसम फ्लेवर आता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, जैसी आपकी खुशी, जैसी आपकी मर्ज़ी। चने जी, अब मैं आ रही हूँ गोश्त पे। बेहतरीन पानी सूख चुका है। अब हम तेल लेंगे और तेल में हम पहले डाल देंगे टमाटर। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे। आप लोगों को पता है, आई हेट वेस्टिंग एनीथिंग। जिसमें हमने फ्राई किया है उसी में से आप लेंगे, ऊपर से नीचे नहीं जाइए कि ब्रेड क्रम्स आ जाएं, बिल्कुल साफ है। हर चीज़ का अल्लाह ताला हमसे जवाब लेगा। हाफ कप आपने ऑयल डाल दिया और इसमें आप टमाटर शामिल कर दीजिए। 4-5 टमाटर स्लाइस्ड। अच्छी तरह इसको हमें भूनना है। थोड़ी देर 5-7 मिनट भूनूंगी, फिर इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, फिर मसाले जाएंगे। अच्छा, आप जब तक के ये हो रहा है, हमारा टमाटर भून रहे हैं, आप आ जाइए डोनट्स पे। मैं जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। 1 पाव चिकन का सीना लिया था, उसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्चें पीस के वो डाल के 1 कप पानी के साथ उसको बॉईल करके बारीक बारीक रेशा कर लिया। आधा किलो आलू छील के बॉईल किया और उसको हमने मैश कर लिया। दोनों आलू और चिकन को एक प्याले में डाल के मिक्स किया। साथ में आपने उसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाली। उसके बाद में आपने इसमें 1 कप चेडर चीज़ डाली, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें क्रश रेड पेपर 1 चाय का चम्मच, राइस फ्लावर और कॉर्न फ्लावर। If you are using rice flour, take half a cup. If you are using corn flour, 4 tablespoons heat. वो डाल दिया। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून जितनी चॉप्ड अनियन, 2 से 3 टेबलस्पून जितना चॉप्ड हरा धनिया, 2 या 3 छोटी तेज़ वाली जो हरी मिर्ची आती है बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। सबको अच्छी तरह मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह। फिर आपने उसका डोनट का शेप देना है, मर्ज़ी आपकी, हाथ से बनाएं, कटर से बनाएं। आई थिंक हैंड वाला इस मेथड इज़ ईजियर। उसको आपने 2 अंडे की जद्दी अंदर डाली। फिर आपने उसकी सफ़ेदी को थोड़ा सा बीट किया, उसमें आपने उसको डिप किया, डोनट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट किया और फ्राई किया आपके सामने। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ और बहुत पसंद आती हैं सबको। बहुत शुक्रिया। तो बहुत मैं बहुत आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया और नेमत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमारे पाकिस्तान की खिदमत के लिए सलामत रखे, हमारे सरों पर सलामत रखे। हमेशा आपसे हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं
और बहुत सी बच्चियां जिन्हें कुछ नहीं आता था वो आपसे बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। चलिए जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए। आज के सवाल आपा का जवाब आपसे थोड़ी फरमाइश करनी जी है। जी ज़रूर कीजिए। आपा और शेफ अरशद से ना ये जो सुबह के नाश्ते के रस होते हैं, डबरोटी वगैरह जो मेन चीज़ें होती हैं, बोल दिया ये है। थोड़ा सा आप जी सिखाएं। जी जी जी, मैंने इसी उनको टाइम। बोला हुआ है। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, वो अरशद मेरे साथ हैं, 3-4 महीने रमज़ान तक मेरे साथ हैं, तो आपको सब कुछ सिखा देंगे इंशाल्लाह। जी, ठीक जो है नाश्ते की वाइट ब्रेड होती है ना, जी जी, वाइट ब्रेड, मैंने ब्राउन उनको ब्रेड बोल वगैरह दिया ये है। चीज़ें। जी जी, मैंने उनको ब्रेड बोले, बर्गर के बंस बोले, डिनर रोल्स बोले, सब कुछ मैंने लिख के दिया है उनको, कराएंगे। जी, ठीक है ये सारी रस वगैरह सब चीज़ें जी जी कहिएगा। जी, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, आज के अब सवाल आपके का सवाल जवाब का जवाब भी जी देना है। जी दीजिए। जी, चिलगोज़े बहुत महंगे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें कितना अच्छा हमारे टमाटर गल रहे हैं, देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी 4 से 6। और अब मैं जा रही हूँ मसाले शामिल करने। मसाले जाएगा इसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसमें जाएगा हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी हाफ, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। मैं रिपीट करती हूँ, मत घबराइए। थोड़ा पानी डालिए ताकि आपका मसाला और टमाटर जलने ना पाए। नमक मैंने डाला है, लेकिन थोड़ा सा और डालूंगी बॉईल करते वक्त। हाफ टी स्पून और डाला है। अब जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। देखें टमाटर कितने अच्छे गल गए। पता है, गोल स्लाइसेस काटें। अगर आप टमाटर को बारीक बारीक चॉप करते हैं, हम समझते हैं वो ज़्यादा अच्छा गलाता है, वो देर से गलता है। गोल गोल स्लाइस काट के आप भुने मसाला, फटाफट टमाटर गलता है। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे भून रही हूँ। जब तक ये अच्छी तरह नहीं भूनेगा, मैं इसमें गोश्त नहीं डालूँगी। फिर जब ये टमाटर भून जाएगा, मैं इसमें गोश्त डाल के आंच हल्की करके दम पे छोड़ रही हूँ। बस तैयार है, वापस आके दाल करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमारा गोश्त बेहतरीन हो चुका है। ये देखें, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी देर में और छोड़ रही हूँ इसको दम पे। अच्छा, अब हम आते हैं दाल पे। दाल के लिए आपको जल्दी से मैं समझा देती हूँ। मैंने 2 किस्म की दालें ली थी। एक थी ग्राम लेंटिल। ग्राम लेंटिल होती है चने की दाल, ठीक है। और दूसरी दाल जो आपकी रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है वो है पिजन लेंटिल। पिजन लेंटिल कहते हैं अरहर की या तुअर की दाल को, ठीक है। ये किसी दिन मैं से सवाल रखूँगी तो गौर से समझ लीजिए।
इंग्लिश में अरहर की दाल या तुअर की दाल को पिजन लेंटिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 दाल हमने ली और इस 2 दाल को हमने बॉईल कर लिया। कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक डाला है, ना हल्दी डाली है, कोई चीज़ नहीं डाली है। इसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद 4 कप पानी डाला था, बॉईल किया, और जब ये ठंडी हो गई, गल गई, ठंडी हो गई, तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल पेस्टी है। ठीक है, बस अब हम बनाएंगे इसकी, कढ़ाई में ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से नज़र आएगा। पतीली में करूँगी तो वो सर्व इट विद बॉइल्ड राइस। मैं लाई हूँ चावल साथ, बॉइल्ड राइस के साथ। ठीक है, अब इसका बघार है जो कि आपको करना है। सब में पहले जो इसका फर्स्ट है वो इसका बघार है, और आप बघार के लिए लेंगे घी एंड बटर। ठीक है, 2 आउंस बटर लेंगे और घी आधा कप है, बट मैं आधा कप नहीं डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अचार कीमा मैंने बनाया आपका। अच्छा बनाया, कैसा बना? जबरदस्त। चले, बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? जी। बोलिए। सरगोदा है वो। अच्छी बात है, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, हमने इसमें डाल दिया है मक्खन 2 आउंस, और घी मर्ज़ी है, आधा कप डालना चाहे, मैंने 1/4 कप डाला है। ठीक है, अब ये जैसे ही गर्म होगा इसमें आप 15-20 कड़ी पत्ता डाल दीजिए, और सौंफ। ठीक है, सौंफ डालना है आपको इसमें, और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। एक चाय का चम्मच कड़ी पत्ता और साबुत, खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ता और साबुत ज़ीरा डाल दिया। ज़रा सा इसको भूनने दें ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू हो। फिर इसमें बहुत थोड़ा पानी, 1/4 कप जितना पानी, और सौंफ पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, कोई भुना भुना नहीं था, कच्ची सौंफ है, और काजू पिसे हुए, सोचे ये है मेरे पास काजू का पाउडर है 1 टेबलस्पून। मैंने लिए थे तकरीबन 6 अनसॉल्टेड काजू, अनरोस्टेड। ये दाल आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन कुटा हुआ भर के 1 टेबलस्पून, ये डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं इसको थोड़ा सा कच्चापन इसका लहसुन का ख़त्म करूँगी। इसको आप घर की हाथ की रोटी के साथ, या रुमाली रोटी के साथ, जो उल्टे तवे वाली रोटी होती है उसके साथ, या नान के साथ, गलावटी मटन, बहुत अच्छा लगता है। 2 आउंसेस ऑफ बटर, 2 आउंसेस ऑफ घी, 1/4 कप। उसमें आपने सब में पहले कड़ी पत्ता 15-20 पत्ते और 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल दिया। वो डालने के बाद 1/4 कप पानी डाला, और आपने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के सौंफ पीस के वो डाल दी, और 6 काजू लिए थे बग़ैर भुने हुए, वो डाल दिए पीस के। वो डाल के ज़रा सा भुना, फिर आपने लहसुन शामिल करना है कुटा हुआ, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा कुटा हुआ अच्छा लगता है। ज़रा इसको होने दें लाल, लहसुन को कच्चापन जाने दें इसका।
फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चें कुटी हुई भर के 1 चाय का चम्मच। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 नहीं है 2 है, नमक है, ये है, और आपको इसमें डालना है नमक, हल्दी, ½ टीस्पून हल्दी, और हींग। अब अच्छी खुशबू आ रही है ना लहसुन की। थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि जब मसाले जाए तो वो जले नहीं। इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। दिस इज डन। 2 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। मैं बल्कि 1 नहीं डालूंगी, 1.5 डालूंगी, बिकॉज दाल हमारी ½ टीस्पून हल्दी। ब्रेक भी आ चुकी है। चलें जी, आप लोग ब्रेक लेके आइए। मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, हींग डालूंगी, और ये दाल डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भून रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जिसने ये दाल नहीं बनाई है वो बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं भी अपने कैमरामैन से ये कब बात कह रही थी कि आप लोग ये दाल अपने घर पे ज़रूर पकवाइएगा। बिल्कुल बनाना बेटा। और इसमें मैं आपको 1-2 और आइडिया दे देती हूँ। जिस वक्त आपने कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ता डाला आपने और ज़ीरा डाला, लहसुन डालने के बाद जब लहसुन आपका हो गया ना, तो आप इसमें 1 पाव लौकी लीजिएगा लंबी वाली, उसको छील के उसके बड़े बड़े क्यूब्स करके हल्की सी आधी बॉईल करके वो डाल दो। और जो सजना की फली होती है ना, बड़ी, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सजना की फली, उसको छील के उसके भी आप इतने फिंगर साइज़ के पीसेस काट के वो भी डालिएगा। फिर आपको सही मज़ा आएगा। मुझे सजना की फली इसलिए याद आ गई कि कल मैंने कहीं देखी थी, पता नहीं बाज़ार में किसी, कहाँ मैं गई थी, आई सॉ इट देयर, यानी सीज़न में है। काजू आपको महंगा लग रहा है, नहीं है, हालांकि काजू महंगा नहीं है। काजू और बादाम का सेम प्राइस है, तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो, लेकिन इट्स द सेम प्राइस। ठीक है, हमारी लखनवी दाल हो गई, हमारा गलाउटी मटन हो गया, हमारे चिकन एंड पोटैटो एंड चिकन डोनट्स हो गए, एंड सर्व इट विद बॉइल्ड राइस, दिस लवली अमेजिंग दाल। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में रिकैप ब्रेक पे। आप चल के वहाँ जाके पूरी तीनों रेसिपीज़ को अच्छी तरह फॉलो कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आए तो हमारा शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेज इवनिंग विद शिरीन का, थैंक यू टू माय टीम, बिल्कुल बराबर है, तो आप उस पर भी देख सकते हो। ठीक है, ब्रेक है बेटा, ब्रेक है। ठीक है जी, ये आपकी रिकैप ब्रेक है, तो आप चल के सही तरह से तसल्ली से
देख लीजिए सारी रेसिपीज़ को। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लखनवी दाल अज्जा, चने की दाल 1 कप, तूर की दाल 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, जीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 आउंस, घी आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसे काजू 1 खाने का चमचा। तरकीब: दोनों दालों को एक साथ उबाल लें। अब इनको अच्छी तरह ब्लेंड करके रख दें। फिर एक पैन में घी गर्म करके जीरा, कड़ी पत्ते, 1/4 कप पानी, पिसी सौंफ, पिसे काजू, कुटा लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, हींग और हल्दी फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें ब्लेंड की हुई दालें शामिल करके 10 मिनट पकाएं और डिश में निकाल लें। अब इसमें हरा धनिया छिड़क दें। आखिर में इसमें मक्खन डालकर पेश करें। मटन गलावटी अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, कटे टमाटर 4 अदद, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: बकरे के गोश्त पर कच्चा पपीता, नमक और नींबू का रस लगाकर मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में मैरिनेट किया हुआ गोश्त और 1.5 कप पानी शामिल करें और ढककर गोश्त उबाल लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके कटे टमाटर, हरी मिर्ची, उबला हुआ गोश्त, नमक, पिसी लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा, हल्दी, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। आखिर में कटा हरा धनिया डालें और 5 मिनट दम दें और सर्व करें। चिकन एंड पोटैटो डोनट्स अज्जा, उबली रेशा की हुई चिकन 1 कप, उबले आलू आधा किलो, चेडर चीज़ 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चावल का आटा आधा कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने के चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद। तरकीब: उबली रेशा की हुई चिकन और उबले आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें सिवाय ब्रेड क्रम्स और अंडे की सफ़ेदी के तमाम अज्जा मिक्स करें। फिर इसे डोनट की शक्ल दें और अंडे की सफ़ेदी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई करें और सर्व करें। मटन गलावटी अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, कटे टमाटर 4 अदद, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और अल्हम्दुलिल्लाह आज का यमी सा मेन्यू आपके सामने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस दिन दाल हो और मटन हो और वाइट चावल हो, बहुत मज़ा आता है। लगता ही इतना अपीलिंग है, एपेटाइजिंग है, बिकॉज आई लव दाल, एनी फॉर्म ऑफ दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये वाली दाल प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पे खड़े खड़े 3-4 चम्मच पिए हैं, इतनी मज़े की है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और आज के विनर कौन है बेटा? ओह वाह, वो छोटा सा बच्चा। देखो बेटा कैसा आपका लक है। अयान कहाँ हो? आपने कहा हमें शामिल कर देना, आपका नाम निकल आया। देखो कितनी खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर आपने सही जवाब दिया था। और सब में महंगा जो ड्राई फ्रूट है आजकल हर जगह, वो है चिलगोज़ा पाइन नट्स। तो 7,000 रुपये किलो। ओह माय गॉड। हालांकि अभी जब मैं लाहौर गई थी मैंने पूछा था, मुझे याद नहीं है। बहुत महंगा है वाकई। और छिलावा जो होता है वो तो और महंगा है। खैर अल्लाह ताला हम सबको खिलाए, अच्छा से अच्छा खिलाए पिलाए, सेहत दे कि हम खा सकें, इंजॉय कर सकें। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। याद दहानी करती हुई जाऊँ, बिकॉज़ फ़ायदा इसमें मेरा भी होता है, इसलिए कि आपको कल इंशाल्लाह जुमा है, आपको सूरह काफ ज़रूर पढ़नी है।
और रात में आपको पढ़ना, कल सूरह काफ और सूरह जुमा पढ़िएगा और रात में आपको सूरह मुल्क, सूरह सजदा और सूरह दखान, जुम्मे की रात को सूरह दखान रात में ज़रूर पढ़ लिया करें। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल शाम 6:30 से 8 आपसे मुलाकात होगी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल मुझे एक रेसिपी याद है, मछली का सालन बनेगा, तो ज़रूर देखिएगा कल का शो भी। ठीक है, इंशाअल्लाह मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके टेबल में इसी तरह नई नई नेमतों को भरा रखे और बरकत दे। आमीन। जाते जाते आखिर में एक ही बात करते हैं, मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।